मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ नागपुर महानगर पालिका के चुनाव संबंधी और आपके परिवार के संबंधी। सबसे पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद स्मारक की स्थापना अंबाझरी बाल उद्यान में करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और उसका युवाओं पर क्या असर होगा और नागपुर शहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वामी जी के 50वीं जयंती के पावन पर्व पर मुझे माननीय नितिन जी देवेंद्र जी के विशेष आग्रह पर स्थायी समिति अध्यक्ष का पद सौंपा है और स्थायी समिति का अध्यक्ष बनने के बाद स्वामी जी की 150वीं जयंती पर नागपुर शहर में स्वामी जी का एक विशाल स्मारक हो और कन्याकुमारी के पार्श्वभूमि पर इस दृष्टि से उस स्मारक का निर्माण होने किया। उस स्मारक के निर्माण में केवल पुतला ना हो, वहाँ पर स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में नौजवानों को जानकारी मिले। इन सारी भावनाओं के साथ में हमने वहाँ पर एक एक्टिविशन बनाई है, डिजिटल प्रेजेंटेशन वहाँ पर रखा है। दृश्य श्राव्य माध्यम से हम डिजिटल स्टोरी स्वामी जी के जीवन की 36 स्टोरी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें देख करके बच्चे स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के जाते हैं। नागपुर शहर के पर्यटन स्थल में एक नया आयाम उस स्मारक में जोड़ने का पूर्ण प्रयास हमने किया है। बहुत अच्छा लोगों का नौजवानों से प्रेरणा लेकर। और आपके स्थायी समिति के किसके कार्यकाल में आपने कितने करोड़ के काम नागपुर महानगर पालिका का 1100 करोड़ रुपए का बजट था। उस बजट के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में हमने विशेष काम किए। मुझे सबसे गर्व इस बात का होता है कि सभी समाज, सभी वर्ग के, सभी तबकों के लोगों को साथ में लेकर के हमने काम किया। हमने यादव समाज के लिए बालबंसी है, उनके लिए गोपालन के लिए हमने कहीं न कहीं एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत नंदग्राम योजना के अंतर्गत 56 एकड़ को उनके लिए अलग प्लॉट देकर उनके व्यवसाय करने की जगह उपलब्ध करा करके वाल्मीकि धाम का निर्माण किया, सुदर्शन धाम का निर्माण किया, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का निर्माण किया, संत कंवरराम जी की प्रतिमा का हमने सौंदर्यीकरण किया। हमारे जो गठाई कर्मचारी हैं, जिन्हें हम ऊंची समाज कहते हैं, उनको हमने डब्ल्यू उपलब्ध करा करके जिससे बारिश और धूप से उनकी बचत हो सके। साथ ही साथ हमने अन्ना बहु साठी का स्मारक बनाया, हमने लवजी साड़वे का पौधा बनाया, मातन समाज के लिए बनाया, धोबी समाज के लिए धोबी घाट में हमने सुविधा उपलब्ध करा करके दी, भोई समाज के लिए मछली मार्केट बना करके दिया, खटिक समाज के लिए मछली साथ में मटन मार्केट का काम शुरू। ऐसे अनेक दूरगामी काम है जो हमने इस माध्यम से किए। और सबसे विशेष बात, यानी देश में नागपुर में पैदा होने वाली गरीब के घर में जो बच्ची हो बोझ नहीं होना चाहिए। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब के घर में पैदा होने वाली बच्ची ये बोझ नहीं लगपति है, ये साकार करने के लिए गरीब के घर में पैदा होने वाली बच्ची के लिए 1,24,500 सवा लाख रुपए का इंश्योरेंस करके देने का महानगर पालिका ने निर्णय लिया था। इस वर्ष से उस राशि को बढ़ा करके 25 साल की उम्र में 1,95,000 करने का नागपुर महानगर पालिका ने निर्णय लिया है। केवल 250 रुपये में गरीब आदमी को डायलिसिस उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की योजना हमने बनाई है। और हमारे यही खदान स्कूल के प्रांगण में जो डायलिसिस बाजार में 3,500 रुपये में होता है, वो 250 रुपये में उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया। तो पश्चिम नागपुर में आपने अपने स्थायी समिति कार्यकाल में कब्रस्तान के लिए भी जगह दिया था। पश्चिम नागपुर के भाई 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर यहाँ मध्य नागपुर में आकर के अपने कहीं न कहीं मुस्लिम भाई यहाँ पर ला करके दफन करने के लिए आते थे, जनाजा हाथ को लेकर के। इसलिए मन में एक भाव आया कि कहीं न कहीं स्थायी समिति अध्यक्ष होने के नाते पश्चिम नागपुर में एक स्थान बनना चाहिए। गोरेवाड़ा में पीली नदी के किनारे नदी पर एक 45 लाख रुपये का पुलिया बना, 25 लाख रुपये की दीवार कंपाउंड वॉल बनी और मुस्लिम भाइयों का पश्चिम नागपुर में कब्रस्तान का सपना वहाँ साकार हो गया। इस प्रकार से पश्चिम नागपुर में दक्षिण नागपुर में जयताड़ा में कब्रस्तान की दीवार का निर्माण किया। इस प्रकार से दोनों जगह दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम में नए कब्रस्तान का निर्माण किया। और आपने मैं पिछले कार्यकाल में कहा था कि अत्याधुनिक अस्पताल में बनाऊंगा। हमारे यहाँ जो देवड़िया प्रसूति गृह है, जिसे हम लोग विद्यावती देवड़िया नर्सिंग होम के नाम से जानते हैं, जगह बने में वो जगह देवड़िया परिवार ने हमने डोनेट किया। उस जगह पर एक आधुनिक सुविधा संयुक्त 150 बेड का हॉस्पिटल बने, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी हो सके, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सके, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो सके, नी ट्रांसप्लांटेशन हो सके। ये सारी सुविधाओं से युक्त नाममात्र शुल्क के ऊपर में वहाँ पर सुविधा मिले। शासन की योजना के अंतर्गत गरीबों का निःशुल्क उपचार हो, इस दृष्टि से महानगर पालिका 150 बेड का हॉस्पिटल विद्यावती देवड़िया जी की स्मृति में शीघ्र ही बनाएगी, जिसके टेंडर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इस परिवार में आपके कितने करोड़ के अंदर काम हो चुके हैं? पिछले 4 वर्षों में जो मुख्य काम है वो करीब 22.5 करोड़ रुपए के हुए हैं और जो छोटे मोटे काम है वो करीब 7-8 करोड़ के हुए। ऐसे 30 करोड़ रुपए के काम अकेले मेरे निधि से हुआ है। मेरी सहयोगी नगर सेविका विद्या कनेर की निधि से और भी काम हुआ है। इस प्रकार से 40-45 करोड़ रुपए का काम हम दोनों नगर सेवक नगर सेविकाओं ने मिला है।